हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आप सभी को नमस्कार करता हूं। और आज हम बात करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में थोड़ी सी बात की थी। ये जो मैं बात करने वाला हूं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक्चुअली हर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है बिलीफ के बाद। हम जब बिलीफ टॉपिक्स पे अगर समझते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ में। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी में आप समझिए कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये स्टोरी है एक व्यक्ति की जो अपने गांव में रहता था, जिसके पास कई सारे घोड़े थे। तो जब वो बूढ़ा हो रहा था तो उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, पर उनका देखभाल करने के लिए बहुत कम लोग थे। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना इन घोड़ों को अपने जान पहचान वालों को दे दिया जाए ताकि वो लोग उसका देखभाल कर पाए। तो जब वो लगभग एक्सपायर होने के कगार पे आ गया था, मतलब मरने के कगार पे आ गया था, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे जितने घोड़े हैं उसका हाफ मतलब आधा मेरे बेटे को जाना चाहिए और उसका 1/4 भाग मतलब 1/4 पार्ट जो है वो मेरे नौकरों को देना चाहिए और उसका 1/5 पार्ट जो होगा वो गांव वालों के जो सेनापति हैं उनको दिया जाए ताकि वो राजा की सहायता के लिए यूज कर सके। सबने शुरू में बोल दिया ठीक है, ये तो हो सकता है। तो ये करते हुए 1-2 दिन बाद वो मर गए। जब पंचायत बैठी और ये बात उठी कि अब उनके घोड़ों का बंटवारा हो, तो क्या किया गया, उनके सभी घोड़ों को लाइन पे लगाया गया। लाइन पे लगाने के बाद जब काउंटिंग की गई तो वो तो 19 घोड़े थे। अब मामला पूरा उलट गया। अब ये बात हो गई कि 19 घोड़ों का आधा कैसे होगा, 1/4 कैसे होगा, 1/5 कैसे होगा, ये तो 19 है। 19 घोड़ों का तो हो ही नहीं सकता कभी भी आधा। क्या हम एक घोड़े को आधा करें फिर हम उसको दें बेटे को? तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो गया था पंचायत के लिए। पंचायत कई बार बैठी, कई बार बात की, सब परेशान की अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि बात तो कह दी गई थी, अब उसको अमल करना जरूरी था। क्योंकि और पंचायत एक तरीके से गांव में एक हम बोल सकते हैं जजमेंट का काम करती है। वो लोग सोचने लगे अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तभी एक व्यक्ति जो थे वो उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखी इतनी भीड़ क्यों जमा है, पंचायत में इतनी चिंता क्यों है, तो वो आके सुनने लगे पंचायत में क्या बातें हो रही हैं। जब उन्होंने सुना, पूरी बातों को समझा, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत आसान से सुलझ जाएगा। तो सब बोले अरे ये कैसे हो सकता है? तो बोले कि बहुत आसान है, चलो मैं चलता हूँ, मैं सुलझाता हूँ इसको। तो वो क्या किए, उनके पास एक घोड़ा था, उसको वो लेके गए और उन्होंने उस घोड़े को उन 19 घोड़ों में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उन्होंने बहुत सिंपल सा काम किया, बोले कि अब कितने घोड़े हो गए हैं? तो लोगों ने बोला 20। तो उन्होंने बोला कि अब इस 20 घोड़ों का आधा कीजिए। तो सिंपल सी बात थी, 10 हो गए, 10 बेटे ने ले लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आगे क्या करना है, तो पंचायत ने बताया अब पूरे घोड़ों का 1/4 भाग मतलब कि 1/4 भाग जो है वो क्या कहते हैं दूसरी पार्टी को देना है, मतलब नौकरों को, जो उनके अच्छे वफादार नौकर थे। तो ठीक है, अब 20 में जब 1/4 लेंगे तो हमें मिलेगा 5 घोड़े। ये लीजिए 5 घोड़े आप ले लीजिए, दे दीजिए। तो पंचायत ने वो 5 घोड़े उनको दे दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी जो 1/5वां भाग के घोड़े थे, मतलब 1/5 पार्ट के घोड़े, मतलब 4 घोड़े, वो उन्होंने
मंत्री को दे दिया, सॉरी सेनापति को दे दिया। और जो एक घोड़ा बचा था उसको उन्होंने ले लिया। ये जो पूरा प्रोसेस था, ये देख पूरी पंचायत आश्चर्यचकित, ये कैसे हो गया। मतलब जो हमें नामुमकिन लग रहा था, इस व्यक्ति ने बड़े आसानी से कैसे सॉल्व कर लिया। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपने कैसे सॉल्व कर लिया। तो उन्होंने बोला कि बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम का हल निकलेगा। एक्चुअली हम गलती क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं, जबकि हमें वर्क करना चाहिए आंसर पे। मतलब कि आंसर कैसे आएगा, जबकि हम इस पे वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के हम आंसर निकालने पे ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा जो माइंड हमारा होना चाहिए, वो हमेशा सोचना चाहिए कि हमें आंसर पे ध्यान देना चाहिए क्वेश्चंस के हमेशा, ताकि हम हमेशा रिस्पॉन्सिव रहे। कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछे, लाइव पूछे चाहे कोई पूछे, हम तैयार रहे। हम पे कोई परेशानी आए तो वी आर रेडी टू डू आवर ड्यूटी। हमें अपनी ड्यूटी करने के लिए हम तैयार रहे, हमें ऐसा काम करना चाहिए। और यही हमें बनाती है एकदम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर आज के युग में इस अर्थ पर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है। इस बात को हम अगर और ध्यान दें तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक्चुअली हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम बोलते तो सही हैं, कहने का मतलब हमारा सही होता है, लेकिन हमारा जो तरीका होता है वही गलत हो जाता है कभी कभी। जैसे कि हम बोलते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक्चुअली ये सेंटेंस सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर थिंक अबाउट दैट। क्यों ना हम बोले कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब कि हम ऐसे वाक्यों का यूज करें, ऐसे सेंटेंस का यूज करें जहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, ताकि हम ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। हमेशा ये याद रखिएगा, आपके पास हमेशा दो चॉइस होंगी। आप कौन सा चॉइस चूज करते हो ये आप पे डिपेंड है। ये हमेशा आपके पास चॉइस होगा। जिंदगी भर हर एक लम्हा हम सांस लेने की इच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम पे डिपेंड होता है हमेशा। इफ यू वांट टू ब्रीथ और नॉट, इट्स डिपेंड ऑन अस एवरी टाइम। तो हम क्या सीख रहे हैं इससे, हम क्या सीखते हैं, हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में कुछ भी मुमकिन है। कुछ भी, जो भी हम चाहें वो सब कुछ मुमकिन है। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो हम बस कंडक्टर हैं तो हम साउथ के सुपरस्टार बन सकते हैं, रजनीकांत बन सकते हैं। हम वेटर हैं तो हम बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बन सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम नाव चलाते हैं, हम अखबार बेचते हैं तो क्या हुआ, हम आगे जाकर उसी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं यार, वी कैन डू एनीथिंग। ये सब हमारे मेंटालिटी पे डिपेंड है। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो मैंने कहा था बिलीफ टॉपिक पे, हमने कहा था कि बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो बिलीफ वाला वीडियो जरूर देख लें मेरा, ताकि उनको पता चल जाए कि सच में एक्चुअल बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। उसके बाद की टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ। अगर हम इसको फॉलो करें तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में, एकदम ज़िंदगी एकदम खुशनुमा हो जाएगी, एकदम लाजवाब हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में है। अगर इसको हम फॉलो करें तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में, एकदम ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएंगी। उसके बाद हम पर डे सीखेंगे कुछ ना कुछ। एक्चुअली अगर आप इसको याद करो जो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या ये सच है कि झूठ है, तो आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे, आप साइकिल सीखना चाह रहे थे। याद करो जिसने साइकिल सीखनी चाहिए और सीखा, अगर वो जब सोचा था पहली बार कि नहीं यार साइकिल चलाऊंगा तो गिर जाऊंगा, तो वो रियलिटी है कि वो उस दिन या कुछ दिनों तक साइकिल नहीं चलाया होगा। पर जैसे ही उसको दिमाग में आया होगा कि नहीं यार, या किसी ने कहा होगा
अरे यार साइकिल चलाने से क्या होता है, साइकिल हम चलाने से सीख जाएंगे, एक दो बार गिरोगे तो क्या हुआ, हम सीख जाएंगे। हमारे अंदर जब वो बिलीव आया, वो मेंटालिटी आई, तो हमने सोचना शुरू किया कि हाँ हम कर सकते हैं, एंड देन वी डिड इट। हमने कर दिया और हमने साइकिल चलाना सीख गया। हाँ हम गिरे उठे, गिरे उठे, ये तो लाइफ का नियम है, इट्स द रूल ऑफ लाइफ। So we should follow this rule and life, because it is very important. The life should not be a silver spoon which always give you pleasure. It will give you some pain, but it depend on you how you enjoy it. It's very beautiful things. How you enjoy the pain, it's a great thing. हमेशा इस बात को याद रखिएगा। इस बात को कहते हुए मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और आगे मेरे वीडियोस जो आएंगे वो इसी टॉपिक के आगे के टॉपिक्स पे होंगे, जो शायद आपको और ज़्यादा लाइफ को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे ज़रूरत पड़े तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर समझकर अपने हिसाब से जरूर सोचें। डोंट डिपेंड ऑन टोटली एनीवन। हमेशा अपने से कुछ इनपुट डालते रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। हमेशा